ढूंढ लिया लेकिन है। इसमें ईरानियन एंगल भी तो है, क्योंकि जी। इतने वक्त से हम सब जानते हैं कि ईरान जो थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा है, बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वो चाइना की वजह से है। वहाँ से तेल चाइना खरीद ही रहा है, और हथियारों के बारे में भी है। रशिया सपोर्ट करता रहा है ईरान का हमेशा से, तो चाइना रशिया की तो बात ही नहीं है, कोई दोस्ती ही बिल्कुल है अभी तो। बिल्कुल। तो क्या अमेरिका इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी वहां पहुंचा था? मतलब बहुत सारे होंगे उनमें से एक तो, लेकिन हाँ ये हाँ ऊपर रहा ही होगा कि हाँ भाई आप ईरान को मदद करना बंद कर दो, क्योंकि अब ये वॉर लंबा खींच रहा है। हाँ, ये भी एक मुद्दा तो था, ईरान का भी मुद्दा था। और ये इनकी जो प्रेस रिलीज वगैरह आया है, इसमें ईरान का भी काफ़ी जिक्र किया गया है इसमें। बट ये आप मुझे बताइए कि मैं अपने हिसाब से, टू माय अंडरस्टैंडिंग कि चाइना क्यों हेल्प करे, उनको क्या मिलेगा हेल्प किसकी? करके? प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो लड़ाई बंद करके, उनका तो अच्छा ही है कि वो वहीं पे फंसे रहे इसका ना। तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो फिर वो रशिया भी क्यों हेल्प फंसा रहे, करेगा? अमेरिका भी हाँ फंसा रहे। हाँ बिल्कुल। तो फिर उनका ध्यान भटका रहे इधर उधर, और चाइना सुपर पावर बन जाए। उनका तो ऑब्जेक्टिव, ये तो क्लियर नहीं, ऑब्जेक्टिव ये लेकिन वो होना ये चाहिए भी तो ना। कह रहे हैं ना अमेरिकन कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद है तो हम पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये तो चीन पे ज्यादा फर्क पड़ता है, हाँ, वो तो सही तो बात है। खुलवाइए फिर, चीन से कह रहे हैं। हाँ, वो सही बात है। पर वो खोले या ना खोले, देखिए जो है चीन का जो घबराहट है वो ये है कि अमेरिका ऐसे सोचता है कि एक एक्सिस ऑफ ईवल है। जैसे 3-4 ऐसे 5 कंट्रीज है जिनको वो मानते हैं एक्सिस ऑफ ईवल है। उसमें एक ईरान है, एक ईरान रशिया है, बिल्कुल। एक चाइना है, एक वेनेजुएला को भी उन्होंने उसमें डाल अब तो दिया उसमें है। बढ़ गए हैं, पहले 3 ही हाँ, थे। 3 थे, अब वो उन्होंने उसमें डाल दिया है। अब ये एक एक करके अगर आप देखेंगे कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटा दिया, फिर अभी ईरान के साथ लड़ाई लग गया, उधर रशिया तो लड़ाई में ऑलरेडी था। अब ये करते करते अब धीरे धीरे चीज़ चाइना पे भी आ रहा है। तो चाइना इज़ ऑल्सो वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। वो अगर मदद भी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य ये है कि जो अमेरिका का ध्यान है वो भटका रहे, और उनको वो टाइम मिल जाए जब वो अमेरिका का इकॉनमी को सरपास कर जाए। इन अ वे तब वो डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे यूएस चाइना रिलेशनशिप होगा इसके आगे, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है अभी भी, जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑफ चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, है ना। तो अगर उनका इकॉनमी और ज़्यादा बढ़ जाए, उनको सरपास कर जाए, तो फिर और भी ये पॉसिबल नहीं होगा, और चाइना डिसाइड कर पाएगा कि आगे अमेरिका का साथ रिलेशन उनका कैसा जाएगा।